न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार का अंतिम दिन रहा। इस दौरान नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक और मध्य प्रदेश सरकारी समिति संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने जिला स्तर पर विकास समिति बनाने का निर्णय लिया है और सभी विधानसभा में मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही आज पूरे समय चली। यह एक अच्छी परंपरा है। जब हम जमीन लेकर मुआवजा देते थे तो बहुत सारी कठिनाई सामने आती थी। अब हम मुआवजा नहीं दे रहे हैं बल्कि किसानों को भागीदार बना रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि इस विधेयक में मुआवजा और मास्टर प्लान का कोई उल्लेख नहीं है। हम किसान को मजबूत बनाने के लिए यह विधेयक ला रहे हैं। इससे किसानों की जमीन की कीमतें बढ़ेंगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसमें मुआवजे की स्पष्ट नीति होना चाहिए। किसानों की जमीन लेने का उन पर शोषण ना हो और सरकार विकास करे, लेकिन विकास के साथ किसी का शोषण ना हो। मध्य प्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक पारित और सदन में मंत्री विश्वास सारंग ने मध्य प्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा कि यह विधेयक पारित किया गया तो सहकारिता आंदोलन को अंत्युष्टि होगी और बीते 20 साल में सहकारी आंदोलन को बढ़ाने की बजाय कुचलने का काम किया गया। कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार पहले ही सरकारी सहकारी आंदोलन को अफसरों के हवाले कर चुकी है। इस विधेयक को पारित होने के बाद सहकारिता का अंत हो जाएगा और सरकार चुनाव नहीं करा रही है, इसलिए सहकारिता खत्म हो जाएगी। इस पर सारंग ने कहा कि प्रदेश में 650 से 700 नई पैक्स बनाने की तैयारी है। उसके बाद सभी समितियों के चुनाव कराए जाएंगे और सरकार किसी तरह से चुनाव टालने की मंशा नहीं रखती। इसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर लिया और हालांकि वॉकआउट के बीच ही मध्य प्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया।